नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेट क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगे मजेदार और रोचक कहानियाँ। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इश्क की दास्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ज्यादा देर ना करते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डर छा गया था। तभी खनक ने सर उठाकर देखा तो उसके सामने चिरायु खड़ा था। चिरायु ने सिक्योरिटी को थैंक यू कहा और फिर पुलिस से बोला, मैं खनक की बदतमीजी के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगू हूं। मैं इसे अपने तरीके से समझा लूंगा, बस इस बार जाने दीजिए। पुलिस वाले ने खनक को घूर कर देखा और अपनी जीप भगा दी। उसी समय खनक ने चिरायु के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और वो पुलिस जीप के पीछे भागी। रुको, ऐसे मत जाओ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन अगले ही पल जीप हवा में गायब हो गई। खनक ने मुड़कर देखा तो गेट के पास चिरायु भी नहीं था। सिक्योरिटी वाले ने खनक को स्माइल देते हुए कहा, खणिघम्मा पधारो जी। खनक को खुद की सोच पर हंसी आ गई। दरअसल ये जो कुछ भी हुआ ये सब उसके मन का भ्रम था, जबकि असलियत में उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और शायद इस वजह से था क्योंकि बुरी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से बचपन में भी उसे कई मौकों पर कुछ ऐसी जगहों पर जाने से रोका गया था जहां सिर्फ रसूख वालों को जाने की इजाजत थी। खैर, इसके बाद खनक ने खुशी खुशी गेट से एंट्री ली। खनक पर फूल बरसाए गए, इत्तर छिड़का गया, गले में पीले मोती की माला पहनाई गई। खनक को मजा आ रहा था। लोग कितने प्यार से उसे देख रहे थे, वेलकम कर रहे थे। 5 मिनट के लिए तो खनक को सब कुछ अच्छा लगा, पर 5 मिनट के बाद खनक बोर होने लगी। उसे यहां हर्षवर्धन के अलावा जानता भी कौन था। खनक ने देखा घेवर, मालपुआ, मावा कचौड़ी सब देसी घी में बन रहा था। कांदा कचौड़ी की तो क्या खुशबू आ रही थी। एक कोने में सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था, जहां सेल्फी मिरर भी था, जिसके सामने बस खड़े रहो और 2 मिनट में आपकी फोटो प्रिंट होकर आपके हाथ में। खनक ने 2 सेल्फी भी खिंचवा ली। फिर खनक खाने के काउंटर पर पहुंच गई। खनक ने गर्मा गर्म घेवर, घी से भरपूर मालपुआ और 2 कांदा मिर्ची के पकौड़े प्लेट में लिए और फिर गार्डन का एक शांत कोना ढूंढकर खाने का मजा लेने लगी। वाह, क्या घेवर है, मजा आ गया। खनक मजे से घेवर खा ही रही थी कि तभी वहां पर किसी ने खनक पर पर्पल लाइट मारते हुए कहा, हैंड्स अप, मैं पुलिस इंस्पेक्टर विक्रांत हूं। खनक ने देखा तो उसके सामने हर्षवर्धन का छोटा भाई विक्रांत था। विक्रांत ने एक ही नजर में खनक के हाथ में बंधे बैंड को देख लिया और जैसे उसके हाथ में कोई बड़ा सीक्रेट लग गया हो, वो खनक को देखते हुए बोला, हर्षवर्धन भाई सा की गेस्ट हो ना, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? खनक ने अपने हाथों की चूड़ियां खनखनाते हुए कहा, मैंने तो अपना नाम बता दिया, अब अगर तुम होशियार हो तो बताओ मेरा नाम क्या है? विक्रांत ने कुछ देर तक सोचने की कोशिश की और बोला, अब चूड़ियां तो किसी का नाम हो नहीं सकता, तो तुम्हारा नाम कंगना हो सकता है, या फिर चूड़ी खनखन करती है तो खनक होगा। विक्रांत की बात सुनकर खनक बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई। खनक ने कहा, क्या बात है, मैं तो टाबर थानेदार से इंप्रेस हो गई। वैसे थानेदार साहब, आपका नाम क्या है? विक्रांत चौहान। रिश्ते में हम हर्षवर्धन भाई साहब के छोटे भाई। और बुरा ना लगे तो पहले ही बता दूं कि अगर तुम भाई साहब को इंप्रेस करना चाहती हो ना, तो तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। आज देखना कितने सारे लोग अपनी बेटी के लिए हर्षवर्धन भाई साहब का रिश्ता मांगेंगे, पर हमारे भाई साहब का दिल है कि मानता ही नहीं। खनक ने विक्रांत को अपने पास बुलाते हुए धीरे से कान में पूछा, क्यों, तुम्हारे भाई साहब को कोई छोरी भाग गई है क्या? यह सुनकर विक्रांत हैरानी भरी नजरों से खनक को देखते हुए बोला, ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपनी कलाई पर भाई साहब के नाम का बैंड तो तुमने पहन रखा है ना? तो उनसे जाकर पूछो। पर पहले ही बता देता हूं, मैंने तो अपनी 7 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें मुश्किल से 1-2 बार हंसते हुए देखा है, पर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं कि तुम उन्हें हंसा सकती हो। विक्रांत की बात सुनकर खनक ने घेवर के बचे हुए टुकड़े को अपने मुंह में डालते हुए पूछा, अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हें यहां किसी की नहीं पड़ी, तुम अपने में मस्त हो, बाकी के लोग पता है क्या करते हैं? विक्रांत ने अजीब सा मुंह बनाते हुए और एक्टिंग करते हुए कहा, खणिघम्मा कुंवर हर्षवर्धन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। निहारिका तो इसी बात पर आने को तैयार हुई, किसी बहाने कुंवर जी से मिलना मिलाना हो जाएगा। राम मिलाए जोड़ी है दोनों की, देखो तो साक्षात लक्ष्मी नारायण। क्या कहती हैं आप, शगुन भिजवा दें? और फिर मासा क्या करेंगी पता है?
सिर्फ 3 इंच वाला स्माइल देते हुए कहेंगी, आपने खाना नहीं खाया? विक्रांत की बात सुनकर खनक जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने विक्रांत के गाल खींचते हुए कहा, बड़े नटखट हो तुम तो। तुम्हारा कहने का मतलब है मैं चंट हूं? विक्रांत ने पूछा। नहीं, मुझे अगर तुम्हें चंट कहना होता तो मैं चंट ही कहती, पर मैंने नटखट कहा, मतलब तुम नटखट हो। खनक की बात सुनकर विक्रांत ने खनक से कहा, जल्दी से अपना हाथ आगे करो। इतना कहते हुए विक्रांत ने खनक के हाथ में अपनी पर्पल लाइट रखते हुए कहा, इसे अपने बटुए में संभाल कर रख लो प्रिंसेस, यह हमारी फ्रेंडशिप की निशानी है। खनक ने उस टॉर्च को अपने बटुए में रखते हुए विक्रांत से कहा, तुम भी 1 मिनट रुको। फिर अपनी प्लेट से मालपुआ लेकर उसने विक्रांत को खिलाते हुए कहा, और ये मेरी ओर से हमारी फ्रेंडशिप का कंफर्मेशन। दोनों ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया। तभी विक्रांत को सोचते हुए खनक से बोला, एक काम करते हैं प्रिंसेस, मैं तुम्हें मेरी कार में पैलेस की सैर कराता हूं। कार थोड़ी छोटी है पर मुझे पता है तुम एडजस्ट कर लोगी। खनक ठीक है कहती हुई खड़ी हुई और चलने लगी कि विक्रांत ने कहा, वेट वेट वेट, रुको, ऐसे नहीं होता, शाही परिवार में एक तरीका होता है। विक्रांत ने झुककर अपना हाथ आगे करते हुए खनक से पूछा, चलिए प्रिंसेस खनक, हम आपको आज हमारा पैलेस घुमाते हैं। विक्रांत ने बड़े स्टाइल में खनक का हाथ अपने हाथ में पकड़ा। फिर वो खनक को अपनी कार तक ले गया। ये वही कार थी जो हर्षवर्धन ने उसे गिफ्ट की थी। फिर उसने स्टाइल से कार का दरवाजा खोला और खनक से कहा, ये रही मेरी कार, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। खनक ने एक स्माइल के साथ अपने आप को कार में एडजस्ट कर लिया। इसके बाद विक्रांत ने कार स्टार्ट की और खनक से पूछा, प्रिंसेस तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? खनक ने आसपास का नजारा, शाही ठाट बाट और लाइटिंग देखते हुए कहा, नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बल्कि मेरे लिए तो असली दावत यही है। और एक सीक्रेट बताऊं, तुम बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हो। इतना कहते हुए खनक ने बटुए से कुछ बेर निकाले जो उसने काउंटर से अपने बटुए में भर लिए थे। खनक ने विक्रांत को बेर देते हुए कहा, खाओगे? बेर देखकर विक्रांत के मुंह में पानी आ गया। फिर उसने अपना पूरा ध्यान ड्राइविंग में लगाते हुए खनक से कहा, दादू सा कहते हैं कि ये खटाई वाली चीजें औरतों को ज्यादा पसंद होती हैं। विक्रांत ने अपने दादूसा की कही बात बोलने के लिए तो बोल दी थी, पर उसकी आंखें अभी भी बेर पर ही अटकी हुई थी। खनक ने विक्रांत के मुंह में बेर रखते हुए कहा, बेर तो भगवान श्री राम ने भी खाए थे। जैसे ही विक्रांत ने भगवान राम की बात सुनी, विक्रांत खुशी से झूम उठा और उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। अब मैं रोज बेर खाऊंगा। एक हर्षवर्धन भाई साहब हैं और एक तुम हो प्रिंसेस, जो मेरे दिल की बात समझती। खनक ने विक्रांत से कहा, धीरे चलाओ और कार पर ध्यान दो, वरना ठुक जाएगी। और वही हुआ। कार एक पिलर से टकरा गई और विक्रांत वहां से उतरकर भाग गया। मैं हर्षवर्धन भाई साहब को बुलाकर लाता हूं। खनक जैसे तैसे कार से बाहर निकली। खनक मुश्किल से 2-4 कदम ही चली होगी कि तभी उसे किसी लेडी की आवाज सुनाई थी। यहीं पर तो गिरा था, यहाँ की लाइट भी बिगड़ी हुई है। खनक फौरन ही लेडी के पास पहुंच गई तो उसने पूछा, क्या हुआ, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? लेडी ने खनक को बताया, मेरा डायमंड नेकलेस यहीं कहीं गिरा है, पर अंधेरे के कारण मिल नहीं रहा। खनक ने फौरन ही अपने बटुए से विक्रांत की दी हुई पर्पल टॉर्च लाइट निकालते हुए कहा, रुकिए मैं देखती हूँ। जैसे ही खनक ने पर्पल लाइट चालू की, जहां पर वो नेकलेस गिरा था वहां पर उसके डायमंड चमकने लगे। खनक खुशी से बोल पड़ी, वो रहा, देखो कैसे जुगनू की तरह चमक रहा है। खनक ने तुरंत डायमंड का नेकलेस उठाया और लेडी से कहा, आप कहो तो मैं आपको पहना दूं? लेडी ने हाँ में जवाब देते हुए पूछा, तुम्हारे पास ये पर्पल लाइट कहां से आई? क्या तुम भी ज्वेलरी के बिजनेस में हो? खनक को उनकी कही बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, इस पर्पल लाइट की यही तो स्पेशलिटी है। अंधेरे में अगर जमीन पर कहीं भी डायमंड गिर जाए तो पर्पल लाइट जला दो, तुरंत डायमंड चमकने लगता है। खनक ने नेकलेस पहनाते हुए कहा, आज आपसे मैंने ये एक नई बात सीखी, याद रखूंगी। वैसे इस पर्पल टॉर्च को मुझे विक्रांत ने हमारी फ्रेंडशिप की निशानी के तौर पर दिया है। तभी वहां 2-3 सिक्योरिटी वाले आ पहुंचे। उन्होंने उस लेडी से माफी मांगते हुए कहा, मैम वो लाइट का लोड ज्यादा हो गया था तो इस साइड का फ्यूज उड़ गया था, पर अब ठीक है, 2 मिनट में लाइट आ जाएगी। ठीक है, तुम सब जाओ। रुद्राणी ने खनक से बात जारी रखते हुए कहा, वैसे तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। बात करते हुए रुद्राणी का ध्यान खनक के गले में पहने हुए पेंडेंट पर गया और रुद्राणी की नजर उसी पेंडेंट पर अटक गई। अपने आप को संभालते हुए रुद्राणी ने खनक से पूछा, यह पेंडेंट बड़ा प्यारा है, कहां से लिया? इस पेंडेंट पर जो डिजाइन है उसका मतलब पता है? तुम्हें कुछ आइडिया है इस पेंडेंट को किसने बनाया है? खनक ने ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, इन डिजाइन्स के पीछे कोई मतलब भी होता है,
ये दूसरी नई बात मैंने आज आपसे सीखी है। और ये पेंडेंट बरसों से मेरे गले में। अब क्या, क्यों, किसने बनाया, ये सब के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती। बस मुझे ये पसंद है और मैं इसे कभी भी खुद से अलग नहीं करती। रुद्राणी देवी ने खनक की एक कलाई पर हर्षवर्धन के गेस्ट वाला बैंड देखा और दूसरे हाथ की रिंग फिंगर में वेडिंग रिंग। रुद्राणी देवी समझ गई कि यह खनक थी। रुद्राणी देवी ने खनक के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, तुम चलो मेरे साथ। खनक को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, हां या ना। पर रुद्राणी देवी ने खनक को हां ना कहने का मौका ही नहीं दिया। आखिर पहली बार रुद्राणी देवी अपनी बहू से जो मिल रही थी, वहीं खनक को भी मन ही मन लग रहा था कि मानो उसने इस लेडी की आवाज कहीं सुनी थी। पर उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये रुद्राणी चौहान थी, हर्षवर्धन की मां सा, जिनके साथ उसने फोन पर बात की थी। रुद्राणी देवी खनक का हाथ पकड़कर मेन दावत रूम में ले आई, जहां पर दादूसा को सब लोग बधाई देने आ रहे थे। तभी खनक का ध्यान हर्षवर्धन पर गया, जो एक खूबसूरत लड़की के साथ बात करने में बिजी था और लड़की हर्षवर्धन को इंप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। खनक ने हर्षवर्धन को दूर से बुलाना चाहा, हाय यहां, पर हर्षवर्धन ने खनक की ओर देखकर भी अनदेखा कर दिया और वहां से दूर चला गया। रुद्राणी देवी ये सब देख रही थी। खनक ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, मिस्टर एटीट्यूड। खनक भी वहां से निकलकर झरोखे के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी हर्षवर्धन ने दादूसा की दिशा में जा रहे वेटर को रोकते हुए कहा, सिर्फ नींबू पानी, वो भी बिना शक्कर वाला। हर्षवर्धन की इस हरकत ने बर्थडे बॉय दादूसा को नाराज कर दिया। अरे आज के दिन तो मुझे एंजॉय करने दे, कल दवाई के 2 डोज खा लूंगा। हर्षवर्धन ने अपने दादूसा के साथ एक सेल्फी खींचते हुए कहा, दादूसा आप ऑलरेडी घेवर और मावा कचौड़ी खा चुके हैं, सो आज की आपकी लिमिट पूरी हो चुकी है। हर्षवर्धन को अपने पास वाली चेयर पे बैठाते हुए दादूसा ने धीरे से कहा, और तुमने अपनी लिमिट क्रॉस करते हुए उन मीडिया और प्रेस वालों को होटल में अपने कमरे में बुलाकर जो नाटक किया था, उसका क्या? हर्षवर्धन ने आसपास देखा कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। यह कंफर्म होते ही हर्षवर्धन ने अपने कान पकड़ते हुए अपने दादूसा से कहा, आप जानते हैं मैंने ऐसा क्यों किया, वरना मिशिका को समझाना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूं, पर तुम बस इतना याद रखना कि चौहान परिवार के मर्दों की मूंछ कभी नीची ना होवे। अगर खानदान पर आंच आई तो तेरे दादूसा आज भी तलवार का 30 मार खा है, याद रखना। दादूसा हर्षवर्धन से बात कर ही रहे थे कि हर्षवर्धन का ध्यान दूर झरोखे के पास खड़ी खनक पर गया। हवा से उसकी चुनरी थोड़ी उड़ रही थी। चोली और घाघरा के बीच से खनक की कमर दिखाई दे रही थी और एक आदमी खनक की ओर आगे बढ़ रहा था। वो बस खनक की कमर को टच करने ही वाला था कि हर्षवर्धन ने अपने दादूसा से कहा, मुझे देर हो रही है दादूसा, एक अर्जेंट काम याद आ गया है, जाना होगा। इतना कहते हुए हर्षवर्धन वहां से भाग निकला। हर कोई पार्टी एंजॉय करने में लगा हुआ था। खनक अपने में खोई हुई थी और उस इंसान ने खनक की कमर पर हाथ रखा ही था कि हर्षवर्धन ने उस आदमी की उंगलियां मोड़ दी। आदमी दर्द से चीखते हुए बोला, कौन बदतमीज है, क्यों रोका मुझे, ये लगती क्या है तेरी लुगाई? अब क्या जवाब देगा हर्षवर्धन, कैसे बचाएगा खनक को? क्या खनक की इज्जत बचाते हुए 2 पल पहले अपने दादूसा को दिया हुआ वचन हर्षवर्धन तोड़ देगा?